राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट करी हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है। देखो, बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने और वीडियोस बताई हैं। किस दिन हमने क्यों इतने दिन तक वीडियो नहीं बनाई, किस लिए रहे, उसको ज़रूर देख लेना वीडियो को, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं कहाँ थी। वैसे मैंने पोस्ट भेजी थी, जिन लोगों ने पोस्ट देखी होगी उन लोगों को मालूम होगा कि मैं क्यों नहीं आई हूँ। बाकी उस वीडियो में आप देख लेना, सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आपको जो मेन चीज़ समझने वाली है वो ये है कि आपको उपाय मैं किस तरह से बताती हूँ, वो आपने कर लेना। मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो देख लेना। गुरु मंत्र आपके लिए क्या लेकर आया है वो भी आपने समझ लेना। ठीक है, अब देखो, यहाँ गुरु मंत्र जो है वो आपको ये चीज बताता है कि आखिर आपको करना ही क्या है। जब आपको ये समझ में आ गया कि भाई मुझे ये सब चीजें नहीं करनी है, क्या चीज करनी है और किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो आपके लिए इजी हो गया। अब प्रश्न पूछना चाहते हो तो अपना प्रश्न भी भेज सकते हो। देखो, यहाँ पे आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट आप ही हो, और पूछते रहो प्रश्न, तभी तो आपके चांस आएगा। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपकी किसी के साथ कुछ बात की आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं। अब आर्ग्यूमेंट तो होगी, लेकिन वो देखो, आप ये चीज समझो कि हर आदमी की अलग भी होगी। ऐसा हो सकता है कि आज के दिन मतलब आप 22 तारीख है मंडे को, तो आप 22 तारीख वाले दिन जो है आप ये चीज डिस्कस करो किसी के साथ कि राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर है, कोई बात करो, लेकिन लास्ट में अगर आप जिससे भी कोई बातचीत कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो एंड ऑफ द डे जीत जो है वो आप ही की होती हुई दिखाई देती है। घबराने की कोई बात नहीं है। तो शाम को सेलिब्रेशन जरूरी है। आप जो काम कर रहे हैं उसके अंदर भी सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सुबह आप किसी के साथ बातचीत करके बात बनाने की कोशिश करोगे, लेकिन आपके साथ सबके व्यूज मैच नहीं करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। तो दूसरों के आइडियाज को भी आप रिस्पेक्ट करना सीखो, रिगार्ड करना सीखो। ठीक है, अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी ना किसी से कुछ प्राप्त करना चाहते हो। आपको कहीं ना कहीं से कोई उम्मीद है कि यहाँ से मुझे ये प्राप्त हो जाएगा। अच्छी बात है अगर उम्मीद है आपको कहीं से कुछ प्राप्त होने वाला है, लेकिन यहाँ अपनी प्राप्ति करने के लिए आपको अपना स्वभाव जो है चेंज करना पड़ेगा। यानी कि लड़ झगड़ के कोई बात बनेगी नहीं, सौम्य रहना और थोड़ा नॉर्मल रह के या नरम दिल के साथ ही आप काम जो है निकाल पाओगे, अदरवाइज काम नहीं निकलेगा। अपने रूप को बदलना पड़ेगा आपको, अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा, तभी आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। तो यहाँ जो भी आपको मॉर्निंग में प्राप्ति हो रही है वो आपको पर्याप्त है, उससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन आपके लिए स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप यहाँ कहीं ना कहीं जो है प्रेम में बंधते हुए दिखाई देते हैं। अपने प्रेमी के साथ, लव्ड वन के साथ कहीं जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं किसी यात्रा पे निकलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको ये चीज समझनी है कि आप कहीं पर भी जा रहे हैं, प्रभु का नाम लेके जाएं, ईश्वर का नाम लेके जाएं, और तभी आप अपनी जो है कन्वेंस को उठाएं। बैठते ही आपने हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है, तभी आपने आगे का सफर जो है वो तय करना है। ठीक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं जा रहे हो, मैंने आपको बताया है, और हो सकता है अपने लवर से मिलने जा रहे हो या लवर के साथ जा रहे हो घूमने। यानी कि दोनों स्थितियों में से कुछ ना कुछ इस तरह का बनता हुआ दिखाई देता है। बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी से फ़ोन पे बात कर सकते हो, लेकिन बात करते वक्त थोड़ा चीज़ों का ध्यान रखना। हम जब बात करते हैं और बात की क्या मंशा होती है, हम एक्चुअली इतना ज़्यादा उस मुद्दे पर एम्फोसाइज करते हैं कि हम सामने वाले को ये बता देते हैं कि हम एक्चुअली क्या चीज़ जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या चीज़ उससे लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपकी सामने वाला कोई मदद कर भी रहा है तो भी आप संतोषी नहीं दिखाई देते। आपको फिर भी लग रहा है अरे कुछ कम दिया, उसने तो कुछ ज़्यादा दिया था, इसने तो कुछ कम दिया, इसने कुछ ऐसा किया, इसने कुछ वैसा किया। मेरे जो मन की बात है वो यहाँ पे पूर्ण होती हुई नहीं दिखाई देती। देखो, किसी से फोन पे आप बात करके अपना काम बना रहे हो, उससे पहले अपने गुरु को नमन जरूर कर लेना। यहाँ उन्होंने उन्होंने आपके लिए क्या किया और क्या नहीं किया, उसको कंपेयर करने से आपको कोई भी लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि मन में आपके जो है कुछ संशय चल रहे हैं। उन संशय के कारण ही आप जो है सही फैसला ले नहीं पाओगे। तो सोच समझ के बात करना, सोच समझ के फैसला करना, तभी आपके लिए कोई ना कोई रिजल्ट बनेगा। या किसी लेडी के साथ आप बात करते हुए दिखाई देते हो, किसी लेडी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखाई देते हो, तो यहाँ पर आपने ये चीज़ें जो है समझ लेनी है। अब बात करते हैं फ्राइडे की। देखो, फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप नेगेटिविटीज को दूर करते हुए अपने मन से आप एनालाइज करोगे, हाँ ये सब चीज़ें जो हैं
वो रॉन्ग हो गई हैं, गलत हो गई हैं, तो आप उन चीज़ों को एनालाइज करोगे, एनालाइज करके उसके बाद आगे बढ़ोगे। आगे बढ़कर अपने लिए जो है बेहतरी ढूंढने की कोशिश करोगे। लेकिन नेगेटिविटी को दूर करना आपके लिए ज़रूरी है, यानी कि जो भी आपके अगेंस्ट कुछ बोलेंगे उनको आप अपने ही तरीके से चुप कराओगे। ठीक है, यहाँ आप किसी से डरने वाले नहीं हो, यहाँ किसी से दबने वाले नहीं हो। उसके बाद क्या है कि आपको कहीं ना कहीं जो है खुशी प्राप्त हो रही है, धन प्राप्त हो रहा है, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। बस और क्या चाहिए, बढ़िया है ना। आपने करना क्या, माँ लक्ष्मी की आराधना कर लेना। उनको पिंक कलर के फ्लावर या लोटस आपके पास हो तो वो, नहीं तो पिंक कलर का कोई भी फ्लावर उनको जो आप चढ़ा सकते हैं, और कोई भी मिल जाए तो रोज़ भी हो सकता है पिंक कलर का, उस तरह का आप उनको फूल चढ़ा सकते हैं। देसी घी की जोत जगाना, जोत जगा के उसके अंदर इलायची डाल देना। इलायची डालकर उसके बाद उस इलायची को खुद घर पे सेवन कर लेना। बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ ऐसी है, आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ सकता है, लेकिन रास्ते में आप किसी से लड़ते हुए, देखो आपको कुछ मालूम नहीं है कि ये लड़ाई आपको कहाँ तक पड़ जाएगी। ठीक है, इसलिए संभल के चलो, जरा ध्यान से चलो, क्योंकि ये यात्रा आपके लिए कंपलसरी है, ज़रूरी है, जाओगे ही जाओगे, यानी कि रोके नहीं रुकेगी। मालूम नहीं है उसका रिजल्ट क्या रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले ये चीज़ें समझ लेनी है कि मुझे इस तरह से अपने कार्य को पूर्ण करना है। रास्ते पे चलते हुए देखो सैटरडे वाला दिन है, और यहाँ जब आप यात्रा करने लगे, तिल चावल चीनी त्रिचोली लेकर आपने चीटियों को डाल के, और उसके बाद ही आपने आगे निकलना। ठीक है, अब यहाँ चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लो, अच्छी तरह से ध्यान दे लो, और उसके बाद सब चीज़ों को जो है आप समझ जाओ, तभी आपके लिए रास्ता जो है निकलेगा। संडे की बात करते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपकी दिखाई देती है कि प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई ना कोई फायदा होता हुआ आपकी सोच बदलेगी, आपको लगेगा ऐसा नहीं, मुझे ऐसा करना है, और उस चीज़ को लेकर के आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दोगे। उसके बाद आपको ये जो नई सोच और नया आपको कोई आइडिया आ रहा है वो आपके लिए फलीभूत होगा, आपको जो है रास्ता भी मिलेगा, और उसके बाद सोच भी आपकी नई होने से आपके दिमाग को भी जो है सब चीज़ें प्राप्त होंगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि एक कम्युनिकेशन का जो स्किल होता है ना, वो आपको अपना इम्प्रूव करना है। ठीक है, अगर आप किसी से कोई बात कर रहे हो, सामने वाला बंदा आपकी बात में इंटरेस्टेड ही नहीं है, दैट मीन्स आप आउट ऑफ द वे हर टाइम एक ही टॉपिक लेके बात करते हो। ठीक है, कोई भी आपकी बात सुन के राजी नहीं है, तो अपने टॉपिक को चेंज करो। यानी कि किसी से बात कर रहे हो भाई, किसी से आप मिलते हो, बात करते हो, तो उसका भी तो हाल चाल पूछना होता है, उसके सुख दुख का भी। अपना ही रोना रोते रहो, अपनी ही बातें करते रहो, अपने ही गाने गाते रहो। वो चीज़ करके कोई एक बार ही आपकी बात सुन लेगा, दो बार सुन लेगा, तीसरी बार आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं देगा, क्योंकि आपका तो रोज का वही गाना हो गया। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आपको मजबूर जो कर रही हैं, यानी कि आप अपनी आदतों को जो है वो बड़े लस्ट में लेके जा रहे हो। आपको हर टाइम ये चीज़ है कि मैं इस चीज़ की ऐश कर लूँ, उस चीज़ की ऐश कर लूँ। देखो कितनी बार क्या होता है कि हमारे पास समय भी होता है और ताकत भी होती है उस मज़ा को करने के लिए, तो उसे लिमिट में ही करना अच्छा रहता है, कि नहीं तो अंत में जो है हाथ मलने पड़ते हैं। तो इस चीज़ से बाहर निकल के आओ, क्योंकि कितनी बार क्या होता है, हमें एकदम छदम सारी चीज़ें जो हैं, मतलब उस कहने का मतलब है जिस चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं है, हम लोग एक मृग तृष्णा की तरह चीज़ों के पीछे भागते हैं, और वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ कुछ भी नहीं है। देखो हर चीज़ में हम लकी नहीं हो सकते, हर चीज़ के अंदर हम चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा सकते। वैसे तो यहाँ पर आप लोगों को वैसे ही सब चीज़ें प्राप्त होती हैं, आपको किसी चीज़ का अभाव नहीं होता, ना खाने का ना पीने का। ये 6 नंबर वालों की विशेषताएं होती हैं। लेकिन ओवर अगर आप लस्ट में, यानी कि मदिरा या नॉन वेज या मतलब स्त्री प्रसंग, इन सब चीज़ों के अंदर आप अगर ज़्यादा इन्वॉल्व रहोगे तो आप बाद में परेशानियों में आ जाओगे। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, और इन चीज़ों का ध्यान रख के आपको आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब आपको समझ में आ गई आपको मैं क्या समझा रही हूँ। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।